नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। यह जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, वो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन 10 दिन पहले मैंने एक देखी थी जया किशोरी जी की एक वीडियो। उसमें वो वायरल हो रही थी। उसमें मैंने देखा कि जया किशोरी जी मासिक धर्म के बारे में कुछ अनाप शनाप बक रही हैं। वो मैं नहीं कहती हूँ कि सही है कि गलत है, वो उनके विचार हैं। प्रत्येक हिंदू के अपने अपने विचार हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैं उनके विरुद्ध खड़ी हूँ, जया किशोरी जी के विरुद्ध खड़ी हूँ। मैं उन कथावाचकों के साथ खड़ी हुई हूँ, एक स्त्री होकर के स्त्री के विरुद्ध खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ क्योंकि उनने पहली बार मैंने उनके मुँह से, मैंने बहुत सारी उनकी कथाएँ सुनी हैं, पहली बार उनके मुँह से मैंने धर्म के विरुद्ध कोई ऐसी बात सुनी है जो बिल्कुल ही धर्म के विपरीत है। वैसे कई बार कहा गया कि स्त्री व्यास गद्दी पे, लेकिन ये सब इन बातों पे मैं ध्यान नहीं देती थी। मैं ये देखती थी कि मैं भी अध्ययन करती हूँ, मैं भी पुस्तक पढ़ती हूँ, लेकिन शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हैं। अपन भगवान के योग्य हैं, तभी तो जो पुष्प भगवान योग्य वही तो भगवान पे चढ़ता है। उनने कई उदाहरण दिए हैं, वो बिल्कुल ही गलत हैं। ये बताओ, ये द्रौपदी जी का उदाहरण उन्होंने दिया है, क्या द्रौपदी की अवस्था ऐसी थी जो भगवान उसके लिए टाइम लेते? दूसरी बात, क्या भगवान द्रौपदी से लिपट गए थे? वस्त्रावतार बताया जाता है, लेकिन भगवान ने वस्त्र बढ़ाए थे, ना कि द्रौपदी से भगवान स्वयं जाके लिपट गए थे। द्रौपदी को गले से लगा लिया था उस अवस्था में, नहीं, वस्त्र को बढ़ा दिया। भगवान ने लीला रच दी। और ऐसी परिस्थिति में भी अब रहा सवाल बच्चों का। बच्चों की उत्पत्ति का कारण भगवान स्वयं अपने आप को बताते हैं। गीता में लिखा है, उस पर सुख सागर में पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है। कई ग्रंथों में भगवान स्वयं मनुष्य की उत्पत्ति के कारण अपना बताते हैं। वो तो लंबा विषय है। मेन विषय ये है कि उनने ऐसा क्यों किया। अब उनका मैं तर्क बता दूं। वो कहती हैं अचार सड़ जाता है। ये तो बच्चे मानते नहीं है, इसलिए बच्चों से कह दिया गया है। हाँ, अचार का मुझे पता नहीं है, मैं नहीं मानती, क्योंकि अचार बहुत दिन तक रखते हैं अपन, 1 साल तक। हो सकता है सीड से भी सड़ जाए, किस कारण सड़ जाए, और शुद्ध गलत हाथों से भी सड़ता है। ये तो बहुत दूर का रीजन है। लेकिन जल्दी देखने वाला, प्रैक्टिकल करना है तो आप पापड़ बनाओ। 2 दाल वाले जो पापड़ बनते हैं बाज़ार में आते हैं, सभी माताएं बहनें जानती हैं, जो भी 50 से पार हैं जिन्होंने पापड़ बनाए हैं, उनसे पूछना। और एक जा कर के घर जा कर के जो पूछा नहीं जाता, वो पूछो उन माता बहनों से कि पापड़ ख़राब होते हैं कि नहीं होते हैं। एक पापड़ मासिक धर्म वाली औरत यदि उसको छू ले और देख ले तो वही पापड़ सिकने के बाद रेड कलर का पड़ जाता है। वही पापड़ हम सभी औरतें बना लें अच्छी अवस्था में, तो वही पापड़ स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाता है। क्या ये छुआछूत नहीं है? और सुन लो, किसी शादी होने वाली लड़की की हल्दी चढ़ रही हो, या तो वो लड़की उस परिस्थिति से गुजर रही हो, या उसको तेल चढ़ाने वाली जो हमारी सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो उसको तेल चढ़ा दें, तो दूसरा प्रमाण है कि उसकी हल्दी रेड पड़ जाएगी, उसकी हल्दी पीली नहीं रहेगी, हल्दी का कलर चेंज हो जाएगा। 2 हो गया। तीसरा, जगन्नाथपुरी का सबको पता ही है कि यदि उनके गर्भगृह में दर्शन के लिए कोई स्त्री आ जाती है, जब रथ यात्रा निकल रही होती है उसमें आ जाती है, और वो स्त्री वहाँ प्रवेश कर जाती है जो मासिक धर्म से है या हो गया है, तो उनके भोजन पर मक्खी बैठ जाती है और वो सारी प्रसादी फेंक दी जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? ये करिश्मा नहीं है क्या? जया किशोरी जी ने कभी इन कथाओं को सुना नहीं है? जब खुद कथावाचक है, उनने सारी कथाओं को सुन रखा है। लेकिन उनका ऐसा कहने का रीज़न मैं बताऊं, यदि वो कह देती, जो पत्रकार महोदय ने जो उनसे प्रश्न किया था, वो भी एक स्त्री थी, उनने एक प्रश्न किया, प्रश्न में जया किशोरी जी को पूछा, तो उनने ये रीज़न दे दिए कि इसका कोई छुआछूत से कोई लेना देना नहीं है, जया किशोरी जी का मानना है। लेकिन हम कहते हैं छुआछूत का क्यों नहीं मानना है? ऐसा क्यों बोल दिया कि छुआछूत नहीं है, रसोई में खूब जा सकते हैं, कोई पवित्रता नहीं है? उन्होंने नए ज़माने के अनुसार उसे क्यों रख दिया? कहाँ चली गई पवित्रता?
यदि मनुष्य के जन्म होने की प्रक्रिया बदल गई हो तो आप कह सकते हो कि नहीं, अब तो मनुष्य दूसरे हिसाब से पैदा होने लगा, इसलिए इसका कोई मायना नहीं है। मनुष्य के जन्म होने की प्रक्रिया जो पहले थी वही आज है, तो धर्म पहले था आज क्यों नहीं है। हमारी एक बहन जी हैं जो उनका समर्थन कर रही हैं और क्या कह रही हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है अपने वीडियो को। उनने कहा कि जाके फटी न कबहूँ बिमाई ते क्या जाने पीर पर आई। वो हमारे संत जो जया किशोरी के विपरीत बोल रहे हैं उन संतों के बारे में कह रही हैं। उनने कई संतों के बारे में कमेंट भी किया है, दिखाया भी है, देवकी नंदन को दिखाया है और भी दिखाया है उनने। तो ये बताओ, देवकी नंदन को दिखा रही हैं या किसी दूसरे संतों को दिखाने की कोशिश कर रही हैं, कह रही हैं वो संत गलत है। नहीं, वो सब के सब सही हैं, वो धर्म पर के साथ खड़े हैं, हम भी उन्हीं संतों के साथ खड़े हैं। जया किशोरी जी इस बात के लिए धर्म के साथ नहीं खड़ी हुई हैं। पढ़ें, जो ग्रंथ हैं हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, उस अनुसार ही हमें को चलना पड़ेगा। क्योंकि ये हम और आप जानते हैं अभी की जो पूरी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी पंडित उनके साथ खड़ी हो जाएगी और रही जो पीढ़ी है वो संतों के साथ खड़ी होगी। न जो पुरानी पीढ़ी है वो जो पुरानी पीढ़ी संतों के साथ खड़ी होगी, नई पीढ़ी तो जया किशोरी जी के साथ खड़ी होगी। जया किशोरी जी ने तो इसलिए कह दिया, उनसे पूछा था कि क्यों आप लोग कहेंगे, वो कहते करते हैं आप रसोई में नहीं होंगे, फिर आप कथा कैसे कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हम कथा कैसे कहते हैं, उनकी धारण नहीं करने वाली थी। अब इस चक्कर में उन्हें अपने आप साथ रखने के लिए समाज में एक नया धर्म के विरुद्ध इस्लाम छेड़ रखा है, ये आगे चले। लेकिन हम जया किशोरी जी से हाथ जोड़कर करत रखते हैं, कोई ऐसा अपने मति के अनुसार निकालो, क्योंकि आप तो मोटिवेशन अच्छा कर लेती हैं, या ऐसा एक मोटिवेशन कर निकालो जिसमें युवा पीढ़ी है जिसके बारे में आपने छोड़ने, जिससे कि हमारी जो नए लोग संतों पर उठा रहे हैं के साथ खड़े, कुछ चीज़ें अलग धर्म समाज बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़े। अभी बढ़ने का वक्त नहीं है, एक होने का वक्त है और धर्म चलने का। हमेशा क्या है, हमेशा धर्म पे ही चलना है, के लिए कुछ भी हो धर्म पे चल, धर्म अपना के लिए ऊपर हुआ है, मुझे अपने धर्म पे अपने धर्म चलो, और उसके लिए जो हमारे विद्वान संत ऋषि महात्मा कहें उसका आचरण करो, ये धर्म बचेगा। क्योंकि यदि हम माता बहनों ने इस आचरण का नहीं पालन किया तो आचरण का पालन नहीं करेंगे तो आगे हम अच्छे संतानों को भी जन्म नहीं दे सकेंगे। इस पूरी सनातन धर्म से की प्रक्रिया ही इस गति से आगे बढ़ती है। दिन से धोएंगे, किस दिन स्नान करेंगे, किस देखेंगे, भगवान के दर्शन करोगे, स्नान करने के बाद रजो धर्म के बाद भगवान का दर्शन करोगे, तुम्हारे पुत्र भक्त पैदा होंगे, किसी दाता के दर्शन करोगे उसमें भी असर पड़ता है, सता ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। यहाँ तक का असर पड़ता है, खाने पड़ता है, ऐसा पड़ता है। इसलिए फिर भी कहेंगे हम जया किशोरी जी आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके साथ बिल्कुल भी नहीं प्रियो करके हम आपके प्यार करेंगे, हम बहुत हंसते हैं, बहुत आपको देखते हैं, कुछ वैसा सुनो। मैं अपने गुरु की कथा, मैं चित्र गुरु जी हैं उन के आशीर्वाद से योग ज्ञान आया है, तो मुझे पुस्तक पढ़ने से ज्ञान आया है। हर सवाल जो एक बहन जी भाई उन्हें समर में खड़ी कह रही हैं कि आपकी सास बीमार होंगी, आप कहाँ खेलूंगी, 10 बीमार पड़ी होंगी, यदि सस्ता में अपनी सास को खाना खा दिया तो जो छिकी हो जा रही होंगी, इसलिए सास को जाना चाहें तो आप ऐसा भोजन करें। ऐसे भोजन करने की जरूरत नहीं है, भूखे रहो, हड़ार कर लो, एक दिन 80 का व्रत रखते हो, 3 दिन व्रत लो, सी जरूरत पड़ी है तो बाजार में फल, वैसे प्रति बाजार अच्छा चटके खाते हैं हम, ये मंगा के वो मंगा के वो, 3 दिन फल मंगा के भी खा सकते हैं, खिचड़ी दलिया बना के भी रहते हैं, कुछ कर सकते हैं, धर्म चाहें सब कुछ कर सकते हैं। यदि तुम नहीं जाना चाहते हो तो कह दो कि आज हमारी सास बीमार, हमारी पति बीमार, ये बीमार, हमारी वो बीमार, हमारी स्कूल गई, ये सहाना लेने वाली बात है, वरना 3 दिन आपको लड़ाई होता है। कैसे भी करके आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, फिर आगे आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कर सकते हो। और आपको मेरा अच्छा लगे तो जन तक पहुँचाना। और जय सूर्य में भी हुई हूँ और वो किसी महिला का नहीं कर रही हूँ कि देखो किसी को धर्म मानना है आप ये सारा कर सकते हो, लेकिन यदि सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और तो कमेंट बॉक्स में लिखना आप जया किशोरी के साथ है, संतों के साथ है। आपका सवाल मैं एक धर्म की नाराज करने वाला यानी आप एक नई दिखाने वाला है, इसलिए फिर भी मैं कहूँगी कई मैं बोलूँगा इसके ऊपर तो 2-4 घंटे इसका क्या क्या रीज़न, इसलिए मैं धर्म मानना पड़ेगा। जो संत हैं वो सही कह रहे हैं, जया किशोरी जी कहती हैं, इसलिए उनकी कथा में विघ्न पड़ जाए इस कारण उन्होंने ऐसा किया। आप उन्हें भी समझने की कोशिश करो, यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो इसलिए करके नहीं कर सकते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी इसी तरह से उन्हें अपना जो रास्ता चुना है, इसलिए वो को बैठे किस करें, क्योंकि वो गति पर बैठती हैं, इस बात को फॉलो नहीं करेंगे। वो सब कह रहे हैं कि द्रौपदी और बहू का साथ कोई मत रो, भगवान तो सब कुछ है, भगवान से क्या तो लिखी कर, भगवान सब कुछ सकते हैं, चले सोए भी खाना कर भी करे भी ना, जिसको कोई छू नहीं सकता है, उसको छूतला है, द्रौपदी उन छूतला सकती है, जो स्वयं प्रकट भी हो सकता है और उत्तरार्ध में जाके परिचित अच्छा भी करते हैं। भगवान की जया किशोरी बात करती है, जया किशोरी जी भगवान की बात ना करें, भगवान बने
मैं एक कुछ भी जानती हूँ, कुछ भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी इतना जानती हूँ कि जो पाप जब तक नहीं करोगे तब आप अपने समाज को संतान की उत्पत्ति करके नहीं दे सकोगे। अच्छी संतान पैदा समाज में रहना चाहते हो तो रजोधर को मानना पड़ेगा, और जो हमारी माता है, दादी, नानी, माई जो लोग हमें बता रहे हैं उस राह पे चलना पड़ेगा। एक छोटी सी और बात बता दूं, मेरे रिलेशन वाले एक की पत्नी मरी थी तो उनके मुँह में ससुर रह जाते थे कि बेटा तबीयत खराब हो जाए तो बच्चे से कहलवा देना, बुखार आ रहा है, सारा करके चलाते थे और आके अपने खेत का हल जोत करके भोजन बना के खा लेते थे। 3 दिन भोजन ठोर खाओ, आराम वाली बात नहीं, बनाओ खाओ पी करो, लेकिन ऐसे आप जया किसी की मत कहो, ना ही कोई निधम को किसी की बात खत्म करो। जो है सो है, धर्म के जय श्री राम। आप सबको जैसा है कमेंट बॉक्स में वीडियो को अंत तक शेयर करना। नमो।